कितनी अच्छी है, पहनने में भी शोभा दे रही है और देखने में भी अच्छी लग रही है। ये बात मैंने सर के ऊपर बोला है कि माला बहुत अच्छी बनी, एक पारिवारिक माला बनाई हुई है आज हम लोगों ने। बस मैं सर के विषय में इतना ही कहना चाहूंगी कि सर हमारे जीवन के लिए एक मोती की माला है और उनसे ही मैंने प्रेरणा सीखी आगे के लिए। जब मेरी नियुक्ति 2006 में हुई थी, सबसे पहले प्रेरणा कि मोती की माला बनाते हैं, एक एक मोती पोके की माला बनती है। आज हमें समझ में आया है कि माला कितनी बड़ी हो गई है और ये माला कितनी अच्छी है, पहनने में भी शोभा दे रही है और देखने में भी अच्छी लग रही है। ये बात मैंने सर के ऊपर बोला है कि माला बहुत अच्छी बनी, एक पारिवारिक माला बनाई हुई है आज हम लोगों ने। बस मैं सर के विषय में इतना ही कहना चाहूंगी कि सर हमारे जीवन के लिए एक मोती की माला है और उनसे ही मैंने प्रेरणा सीखी आगे के लिए। जब मेरी नियुक्ति 2006 में हुई थी, सबसे पहले प्रेरणा मुझे सर ने ही दी थी मेरे आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरी दोनों बहनें ब्रह्म कुमारी बहनें, आदरणीय श्री डी.आर. यादव साहब, आदरणीय मेरे काका जी श्री नाथूलाल जी, रिटायर्ड शिक्षक, परम सम्मानीय महेंद्र भाई जो हमारे जन शिक्षक भी है, जिनका हमें पग पग पर साथ मिला है, आदरणीय बापूलाल जी, मेरी बहन प्रमीला सक्सेना है, क्योंकि इनको भी मैंने बहुत परेशान करा जब जब भी मिले, और परम सम्मानीय मेरे स्टाफ की सभी बहनें, आदरणीय श्री टेलर साहब और डी.आर. यादव साहब, परम सम्मानीय मेरी पूरी सेना है जो पीछे बैठी है, हमेशा पूरी सेना जब पीछे बैठी है, कहीं भी किसी की जरूरत लगी फौरन उन्हें के बताइए भाई साहब, हम काम करेंगे। तो और मेरे परिवार के सभी सदस्य, बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे दामाद और भांजे दामाद और भांजी दोनों भी है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, ये बात सही है कि जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो परेशानी तो आती है, लेकिन अगर हम अपनी लगन से कोई सा भी काम करें तो काम भारी नहीं है। वो काम ऐसा है, अगर हमने हमारे दिमाग में समझ लिया कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई सा भी काम ऐसा नहीं है कि जिसे हम नहीं कर पाते हैं। हमें हमारे जो बीआरसी सर निकल गए, शुरू से उनका साथ रहा, उन्होंने बहुत सहयोग करा। फिर हमारे पूर्व प्राचार्य जी लोग जो थे उन्होंने हमें सहयोग करा। फिर वर्तमान में हमारे जो सिकरवार जी है, जब जब भी जहाँ जहाँ भी जरूरत लगी वहाँ हमने उनका सहयोग लिया। और जो हमारे जन शिक्षक महोदय हैं भैया महेंद्र जी, कौशल जी, इनको तो हम रात में भी परेशान कर देते हैं कि भैया हमें जरूरत लग रही है, आप बताओ क्या है, वो इन्होंने हमें सहयोग किया। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जो जीवन काल में काम किया है, मैं शिक्षक के रूप में नहीं करा था। मैंने सही बता रहा हूँ, मैं पहले भी ऐसे ही था अल्लड़। जब चाटा जाता था उनने कि गया तो गया, नहीं तो सिनेमा हॉल में जा बैठा। मैं सही कह रहा हूँ। पर ये है कि जब बच्चों को मैं पढ़ाता था तो जिस क्लास के बच्चे को पढ़ाता था वहाँ का लेवल देख लेता था कि ये इस लेवल में है कि नहीं।
अगर वो उस लेवल में नहीं होता था तो मुझे मेरे अंदर ही अंदर घबराहट होती थी। अपने आप को ऐसा लगता था कि यार ये बच्चे को ये शिक्षा तो देना चाहिए मुझे। और उस बच्चे को लायक करने के बाद में फिर स्कूल से कट जाता था कि अरे चलो अब बहुत है, बच्चे को दे दिया। लेकिन हमारी साथी शिक्षिका सुश्री सुनीता अग्रवाल जी, इन्होंने फिर दादागिरी बता चालू करी। उन्होंने कि नहीं, स्कूल में आना है तो पूरे समय आना है, काम देना है तो पूरे देना। मैं कभी कभी थक जाता था, काम करने में थक जाता था मैं, अरे यार मैंने कहा अब नहीं होगा। तो फिर ये हिम्मत देती थी कि नहीं, काम तो करना है, आपको नहीं करना है मत करो। स्कूल की छुट्टी जाओ, तुम्हें जाना है तो मैं काम करके जाऊँगा। मैं भी बैठा फिर देखा इनके साथ साथ। और ऐसी बात नहीं है, इस स्कूल में हमारे पूरे संकुल का, बीआरसी का, डीओ का, सभी का हाथ है। इन लोगों ने हमें सपोर्ट करा, तभी हम इस स्कूल को इस काबिल बनाया है। और अभी मेरी बहनें सभी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लगी रहती है, जब से आती है तब से लगी रहती है। थोड़ा मैं कहता हूँ कि भाई तसल्ली कर लो यार, नहीं पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन उसके बाद भी परसों हमारे बाहर से टीम आई थी, शायद हमें फटकार गई थोड़ा, क्योंकि हमें कमी थी। हमने उनसे बोला है, और फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं रिटायर हो रहा हूँ आज। मैंने उन लोगों को यही बोला सर कि आप जो कह रहे हैं कि हमें उस काबिल नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं भले आज 30 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन 2 महीने बाद आना, मैं इस स्कूल में आऊँगा और आपको जो जरूरत लग रही बच्चों को जिस तरह से मैं देकर ही उसके बाद में रिटायर होऊंगा। आदरणीय श्री कौशल जी भाई हमारे अंदर आ जाए। इन लोगों का इतना अच्छा सहयोग रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे भले छोटे भाई हैं, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को इतना सपोर्ट करा, इतना सपोर्ट करा जहाँ जरूरत लगी। और हमारे बाबूजी गए क्या, बाबूजी भी बहुत अच्छे आदमी थे, वो अभी कहीं निकल गए शायद वो निकल गए ना इसलिए तो मैं आप सभी को बस ये कहना चाहता हूँ, आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि माइक पहली बार पकड़ा मैंने हाथ में अपने। ठीक है, धन्यवाद। ख्वाहिश आपकी पूरी हो, दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। जब झटक देती है हाथ दुनिया, जब झटक देती है हाथ दुनिया, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका,
अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, माँ ने कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। धन्यवाद। अब आ गए आखिरी अंतिम प्रस्तुति थी। आप सभी ने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया, हमारे साथ व्यतीत किया, इसलिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। किसको याद आएगा? बीत जाएंगे ये पल जब तक हम साथ हैं, बीत जाएंगे ये पल जब तक हम साथ हैं, वरना पता नहीं ये वक्त किसे कहाँ ले जाएगा, वरना पता नहीं ये वक्त किसे कहाँ ले जाएगा। तो सर आज बड़े ही धूमधाम से जो है विदाई समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों से? देखिए भैया, आज 30 तारीख को मेरा रिटायरमेंट है, पर मैं अपने रिटायरमेंट को देख के इतना अभिभूत हूँ। साला परिवार, मेरे क्षेत्र के सभी साथी, मेरे गांव के सभी बंधु, इतना उत्साह और इतना प्रेम दिया है कि मैं अभिभूत हूँ कि इतने सब चाहने वाले मेरे, मुझे इन लोगों का अपार प्रेम मिला है। इसलिए मैं इन सभी का बार बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे यही उम्मीद है कि ये हमेशा प्रेम इनका मुझे मिलता रहे। जीवन भर आपने जो है शिक्षा के प्रति आप लगातार लगा रहे,
कई बातें ऐसी होती है कि व्यक्ति कह नहीं पाता, शासन को बता नहीं पाता है, तो क्या कुछ ऐसा सुझाव आप देना चाहेंगे शिक्षा विभाग को? आपके अनुभव के आधार पर शिक्षा विभाग को क्या करे क्या ना करे? देखिए, शिक्षा विभाग भी अपनी पूर्ण हैसियत से लगा हुआ है। हम शिक्षकों का भी एक दायित्व बनता है कि हमें जो सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, उस सुविधा के अनुसार हम अपने बच्चों का किस तरह से भविष्य संवार सकते हैं। हमें अपनी पूरी मेहनत और लगन से वो काम करते रहना चाहिए। हम विभाग को नहीं देखेंगे, विभाग किस किस को देखेगा। इसलिए जो हमें क्षमता है, जो हमारी शक्ति है, वो पूरी शक्ति बच्चों को और शाला के विकास में हमें लगा देना चाहिए, यही, और उसी में हमारा जीवन सफल है। संजू नहीं आ रही क्या? आए ना। संजू आ जा। भैया लेके आ रहा है, भैया लेके आ रहा है। संजू, संजू इधर आ जाओ। ओ कैमरे पानी लग रही हो तो पोके की माला बनती है। आज हमें समझ में आया है कि माला कितनी बड़ी हो गई है और ये माला कितनी अच्छी है, पहनने में भी शोभा दे रही है और देखने में भी अच्छी लग रही है। ये बात मैंने सर के ऊपर बोला है कि माला बहुत अच्छी बनी है, पारिवारिक माला बनाई हुई है आज हम लोगों ने। बस मैं सर के विषय में इतना ही कहना चाहूंगी कि सर हमारे जीवन के लिए एक मोती की माला है और उनसे ही मैंने प्रेरणा सीखी आगे के लिए। जब मेरी नियुक्ति 2006 में हुई थी, सबसे पहले प्रेरणा मुझे सर ने ही दी थी मेरे आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद और आशा करते हैं कि राधा आपके मनमोहन जी हैं। सीमा शर्मा, राधा शर्मा, प्लीज कम। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि भोजन अनिला बाजार जिसने इस कार्यक्रम में आपको जानकर खुशी होगी कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है, विद्यालय परिवार का हिस्सा नहीं है। उसके बाद भी इसने लगभग 8 दिन से मेरे साथ मार्केट जाना, पैकिंग करवाना, हर तरह
देना, सलाह देना, इस तरह से थैंक यू। और हमारे राजेश बाबू, राजेश भैया, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत बड़ी राय दी, बहुत सारा आपको धन्यवाद, थैंक यू। मैं बहुत जगह उलझ गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियर करा कि आपको ऐसा करना है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आ रही, ये मेरा भांजा। आभार। आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो सिर्फ अकेले हमारे उससे नहीं हुआ है, इसमें बहुत लोगों का सहयोग भी रहा है। और सबसे पहले तो मैं हमारे अतिथियों का बहुत बहुत ज़्यादा आभार प्रदर्शन कर रही हूँ कि वो अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ पधारे। बहुत ज़्यादा धन्यवाद सभी का। सबको बिना भोजन किए बिना भोजन किए सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही जाना है। भोजन प्रसादी के पोषण शर्मा जी सब आ जाइएगा। भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही जाएंगे। सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। स्पेशल थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने हमारा आज मौसम का ध्यान रखा। स्पेशल थैंक्स टू नेचर। स्पेशल थैंक्स टू सामने वाले हमारी ममता भाभी और पप्पू भैया जो बहुत ज्यादा हमारे सहयोगी है और इस कार्यक्रम के लिए वो 4 दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं। और ये मेरी थोड़ा नंगा जाओ। हमारे सही बात है। भैया आ गए क्या? हाँ, जिन्हें सम्मान कर दिया है वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हाँ करो ना भाई। अरे वाह, बहुत ज्यादा बहुत ही सुंदर। राधा श्री कृष्ण बहुत सुंदर। मैं राधा शर्मा जी से निवेदन कर रही हूँ ये सामान अंदर पहुँचाते जाइए। पीछे हो जाते ये तुम करे क्या कर लो, अपने भी टाइम हो रहे हो। दीदी को फोटो ले लेना है। आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है सर को। हम दीदी ब्रह्म कुमारी दीदी से निवेदन है कि वो आ जाए और मेरा सारा शाला परिवार भी आ जाए उनके साथ। हाँ जरूरत नहीं है। 24 घंटे बहुत बढ़िया। हमारी दीदी का
अभी आभा प्रदर्शन बाकी है मेरा। थोड़ा जल्दी भी कर लो। फोटो ले लो। हो गया तो यार थोड़ी जगह हो जाएगी, मतलब यूँ। चलो कोई बात नहीं, हो गया, हो गया। हाँ, जिन लोगों से मोबाइल में वीडियो बना हाँ खोल ले तुम ला। हाँ जिन लोगों का हो चुका है प्लीज आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरी दोनों बहनें ब्रह्म कुमारी बहनें आदरणीय श्री D.R. यादव साहब, आदरणीय मेरे काका जी श्री नाथूलाल जी रिटायर्ड शिक्षक, परम सम्मानीय महेंद्र भाई जो हमारे जन शिक्षक भी है, जिनका हमें पग पग पर साथ मिला है, आदरणीय बापूलाल जी, मेरी बहन प्रमीला सक्सेना है, क्योंकि इनको भी मैंने बहुत परेशान करा जब जब भी मिले, और परम सम्मानीय मेरे स्टाफ की सभी बहनें, आदरणीय श्री टेलर साहब और D.R. यादव साहब, परम सम्माननीय मेरी पूरी सेना है जो पीछे बैठी है, हमेशा पूरी सेना जब पीछे बैठी है, कहीं भी किसी की जरूरत लगी फौरन करने के बताइए भाई साहब, हम काम करेंगे। तो और मेरे परिवार के सभी सदस्य, बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे दामाद और भांजे दामाद और भांजी दोनों भी है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, ये बात सही है कि जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो परेशानी तो आती है, लेकिन अगर हम अपनी लगन से कोई सा भी काम करें तो काम भारी नहीं है। वो काम ऐसा है, अगर हमने हमारे दिमाग में समझ लिया कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई सा भी काम ऐसा नहीं है कि जिसे हम नहीं कर पाते हैं। हमें हमारे जो BRC सर निकल गए, शुरू से उनका साथ रहा, उन्होंने बहुत सहयोग करा। फिर हमारे पूर्व प्राचार्य जी लोग जो थे उन्होंने हमें सहयोग करा। फिर वर्तमान में हमारे जो सिकरवार जी है, जब जब भी जहाँ जहाँ भी जरूरत लगी वहाँ हमने उनका सहयोग लिया। और जो हमारे जन शिक्षक महोदय हैं भैया महेंद्र जी, कौशल जी, इनको तो हम रात में भी परेशान कर देते हैं कि भैया हमें ये जरूरत लग रही है, आप बताओ क्या है। वो इन्होंने हमें सहयोग किया। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जो जीवन काल में काम किया है, मैं शिक्षक के रूप में नहीं करा था। मैंने सही बता रहा हूँ, मैं पहले भी ऐसे ही था अल्लड़। जब चाटा जाता था उनने की गया तो गया, नहीं तो सिनेमा हॉल में जा बैठा। मैं सही कह रहा हूँ। पर ये है कि जब बच्चों को मैं पढ़ाता था
तो जिस क्लास के बच्चे को पढ़ाता था वहाँ का लेवल देख लेता था कि ये इस लेवल में है कि नहीं। अगर वो उस लेवल में नहीं होता था तो मुझे मेरे अंदर ही अंदर घबराहट होती थी। अपने आप को ऐसा लगता था कि यार ये बच्चे को ये शिक्षा तो देना चाहिए मुझे। और उस बच्चे को लायक करने के बाद में फिर स्कूल से कट जाता था कि अरे चलो अब बहुत है, बच्चे को दे दिया। लेकिन हमारी साथी शिक्षिका सुश्री सुनीता अग्रवाल जी, इन्होंने फिर दादागिरी बता चालू करी। उन्होंने कि नहीं, स्कूल में आना है तो पूरे समय आना है, काम देना है तो पूरे देना। मैं कभी कभी थक जाता था, काम करने में थक जाता था मैं, अरे यार मैंने कहा अब नहीं होगा। तो फिर ये हिम्मत देती थी कि नहीं, काम तो करना है, आपको नहीं करना है मत करो। स्कूल की छुट्टी जाओ, तुम्हें जाना है तो मैं काम करके जाऊँगा। मैं भी बैठा फिर देखा इनके साथ साथ। और ऐसी बात नहीं है, इस स्कूल में हमारे पूरे संकुल का, बीआरसी का, डीओ का, सभी का हाथ है। इन लोगों ने हमें सपोर्ट करा, तभी हम इस स्कूल को इस काबिल बनाया है। और अभी मेरी बहनें सभी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लगी रहती है, जब से आती है तब से लगी रहती है। थोड़ा मैं कहता हूँ कि भाई तसल्ली कर लो यार, नहीं पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन उसके बाद भी परसों हमारे बाहर से टीम आई थी, शायद हमें फटकार गई थोड़ा, क्योंकि हमें कमी थी। हमने उनसे बोला है, और फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं रिटायर हो रहा हूँ आज। मैंने उन लोगों को यही बोला सर कि आप जो कह रहे हैं कि हमें उस काबिल नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं भले आज 30 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन 2 महीने बाद आना, मैं इस स्कूल में आऊँगा और आपको जो जरूरत लग रही बच्चों को जिस तरह से मैं देकर ही उसके बाद में रिटायर होऊंगा। आदरणीय श्री कौशल जी भाई हमारे अंदर आ जाए। इन लोगों का इतना अच्छा सहयोग रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे भले छोटे भाई हैं, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को इतना सपोर्ट करा, इतना सपोर्ट करा जहाँ जरूरत लगी। और हमारे बाबूजी गए क्या, बाबूजी भी बहुत अच्छे आदमी थे, वो अभी कहीं निकल गए शायद वो निकल गए ना इसलिए तो मैं आप सभी को बस ये कहना चाहता हूँ, आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि माइक पहली बार पकड़ा मैंने हाथ में अपने। ठीक है, धन्यवाद। हाथ जोड़कर प्लीज आप लोग। हो दिल की ख्वाहिश आपकी, पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। जब झटक देती है हाथ दुनिया, जब झटक देती है हाथ दुनिया, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका, अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था, गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, माँ ने कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। धन्यवाद। अब आ गए परंपरा को निभाते हुए सम्मानीय अतिथियों को सौगात हेतु
मैं दीदी से निवेदन करूंगी बहुत मुश्किल है। और सही कहा दीदी आपने। सर हमारे रिटायर जरूर हो रहे हैं, आप स्कूल से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सबके दिलों में, सबके दिलों से आप कभी रिटायर नहीं होंगे। गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सादर नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि हमें विदित है कि हम आज यहाँ श्री रमेश जी यादव के सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह हेतु एकत्रित हुए हैं। शाला की प्रभारी होने के नाते मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहती हूँ। हालांकि सर का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सभी उनसे भली भांति जानते हैं, परंतु उनके साथ व कार्य का अनुभव मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। सर की प्रथम नियुक्ति 1983 में ग्राम चाठा में हुई और मेरी प्रथम नियुक्ति भी ग्राम चाठा में 1989 में हुई। यानी आज तक के मेरे सेवा काल में, मेरा सेवा काल यानी कि 36 वर्ष मुझे सर के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बहुत ही जिम्मेदार व कार्य के प्रति सजग रहने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे जैसे सर ने बताया अभी, कि जब गांव में हम जाते थे तो कच्चे रास्ते हुआ करते थे। हालांकि अब सड़कें पक्की बन गई हैं। पूरे मिडिल स्टाफ में इकलौती में महिला शिक्षिका थी, परंतु सर का विशेष सहयोग रहा। पूरा स्टाफ मेरा सहयोगी था, लेकिन सर का मैं कहूँगी मुझे विशेष सहयोग प्राप्त रहा। सर ने मुझे पग पग पर सहारा दिया। हम सभी साइकिल से जाया करते थे। रास्ते कच्चे होने से मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सर ने कहा हमारी सुनता बहन जी तो बहुत बार गिरती थी। सही बात है, मुझे इतना अनुभव नहीं था साइकिल चलाने का। कच्चे रास्ते हुआ करते थे और बारिश में इतना कीचड़ हो जाता था कि समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम जाते थे और अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते थे। परंतु सर ने मेरी हिम्मत व हौसला सदैव बढ़ाने का प्रयास किया। मेरे अंदर के डर को निकाल मुझ में आत्मविश्वास भरा। जब मेरे पिताजी बीमार थे, उन्हें कैंसर नामक बीमारी हो गई थी, तो उनकी अंतिम इच्छा थी, जैसा कि हम सब बहनें हैं, हमारे भाई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुझे बेटा मेरा अंतिम संस्कार करना है। अब मैंने आपको बताया कि मैं बहुत डरपोक थी। मैंने अपनी सिस्टर बैठी हुई किरण अग्रवाल, उनसे बोला, हालांकि उसमें बहुत हिम्मत है, उसने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत फिर भी नहीं जागी। लेकिन जब मैं स्कूल जाया करती थी सर के साथ, तो मैंने सर को बताई ये बात कि सर बाबूजी का ऐसा कहना है, लेकिन मैं तो बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो जब किसी की डेड बॉडी अर्थी लेके निकलते थे ना, तो मैं इतनी डरपोक थी कि कान में उंगली डाल के धूसती रहती, डरती रहती थी। लेकिन सर ने मुझे इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया, इतना ज़्यादा हिम्मत बढ़ाई कि मैं अपना वो काम, अपने पिताजी की अंतिम इच्छा को पूरा कर पाऊंगी, और उसके लिए सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और इस विद्यालय में सन 2004 से सौभाग्यवश सर का साथ रहा। जब मुझे पीएससी की परीक्षा देनी थी, सर ने मेरे आत्मविश्वास को जगाया कि आपको अधिकारी बनना है। उन्होंने मुझमें विशेषताएं देखी कि नहीं आप कुछ बनने के लायक हो, और सर के मार्गदर्शन से सफलता भी प्राप्त हुई। हाँ, लेकिन पद भी मिला, परंतु किन्हीं कारणों से मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। आज से 20 वर्ष पूर्व जब मैं और सर इस विद्यालय जीपीएस इंदिरा कॉलोनी में पदस्थ हुए, तो इस विद्यालय की हालत बहुत ही नाजुक थी। मात्र 2 कमरे जो देख रहे हैं ना, यही थे। चारों ओर गंदगी व सामने कचरा डालने का घूरा ही बोलते हैं ना, जब कचरा डाला जाता है, रोड़ी भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जगह जहाँ पर आप ये देख रहे हो, वहाँ पर ये था।
पूरे उसमें गाजर घास फैली हुई थी और वो जो जानवर घूमते रहते थे। ना कोई वॉशरूम, ना कोई बाउंड्री वॉल, कुछ भी नहीं था। फिर सर व बच्चों के सहयोग से हमने शाला का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया, बहुत परिश्रम किया। आज आपके सामने हमारा जो हरा भरा विद्यालय सर के दिखाई दे रहा है, वो हमारे सर के प्रयासों का परिणाम है। और मुझे लग रहा है कि आपको मेरा विद्यालय पसंद आ रहा है तो हाथ उठाइए, है ना। धन्यवाद। मात्र 24 छात्रों से ये विद्यालय शुरू हुआ था जब हम आए थे, और आज हमारे विद्यालय में 140 छात्रों की उपस्थिति है। आज मुझे खुशी है कि सर के सानिध्य में काम करने से हमारे विद्यालय का नाम ब्यावरा के परिचित विद्यालयों में लिया जाता है। सर के व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या ही कहूँ, जितना कहो कम ही। सर बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। मैंने देखा रोते व दुखी इंसानों को भी हंसा देते हैं। सबके साथ हंसी मजाक करना, हंसाना सर का निजी गुण है। भरपूर सकारात्मक व्यक्ति मैंने अपने जीवन में सर जैसा नहीं देखा, और ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। इससे मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैंने अनुभव किया। कभी हिम्मत न हारने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, तन मन धन सबसे सेवा कर रहे, किसी भी चीज में पीछे नहीं रहते थे। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करती हूँ। जैसे महाभारत में कृष्ण सुदामा और कृष्ण अर्जुन इनके मिसाल आते हैं, तो मुझे गर्व है इस बात का कहने में कि सर ने सुदामा की तरह मेरे पग पग पर हर तरह से सहायता की, सपोर्ट की, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। और जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को संभाला जब वो महाभारत के युद्ध में घबरा गए थे, सेम उसी तरह सर ने मुझे भी अपने कर्तव्य स्थल पर, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। इसके लिए भी मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझ में इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास है, सकारात्मकता है, सब सर की बदौलत। सच में आपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, जो आपको आगे बढ़ाए, चाहे खुद पीछे रहे। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे सर का साथ मिला। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल आते हैं तो रास्ते में अगर कोई हमारा पढ़ाया स्टूडेंट भी मिलता है ना, सर उससे नमस्ते करते हैं। तो मैं बोलती हूँ, सर ये तो अपना स्टूडेंट, इससे नमस्ते क्यों कर रहे हो, उसको अपना करना चाहिए। मतलब कहने क्या है कि सर को बिल्कुल भी मान सम्मान, बिल्कुल निर्मोही, कोई इस तरह की भावना नहीं है कि बड़ा ही मतलब छोटा ही बड़े से नमस्ते करे। सर छोटों को भी कर लेते हैं, जबकि मैं इस बात के लिए सर को टोकती हूँ। सही बात है ना। हर परिस्थिति का सामना करना सिखाया। मेरी परमात्मा से ये प्रार्थना है कि इस धरती पर सर जैसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा भेजते रहे। ये मैं शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। मेरी ये शुभकामना भी है, सर सदा खुश रहे, साथ रहे, हमारे साथ रहे। अब आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, सिर्फ महज परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। विदाई करना हमारी एक संस्कृति है, इसीलिए हम कर रहे हैं। वास्तव में सर को हम कहीं भी नहीं जाने दे रहे हैं। मेरी शिक्षिका बहनें, बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स सभी सर को इसी विद्यालय में देखना चाहते हैं और सर यही आएंगे भी, ये हमारा विश्वास है। और अधिकार से, हमारे प्यार के बंधन से हम ये कह रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे। सर के बिना हम और हमारा विद्यालय परिवार अधूरा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का भी हमको ध्यान रखना है। और अंत में मैं यही कहूंगी, हम सभी जहाँ बैठे हैं एक बार ओम की ध्वनि करेंगे सब। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि आदरणीय रमेश सर जी, जिनका आज सेवा का वर्ष पूरा हुआ, और हम सब मेरे बड़े भाई के समान है, क्योंकि जो मेरे लौकिक भाई हैं और सर का जो उम्र है वो बिल्कुल सेम है और एक ही डेट है जन्म का। तो सर कहते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो मैं स्वीकार करती हूँ कि आप हमारे बड़े भाई ही हैं। ऐसे हमारा जो ये जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है,
वो सुनीता अग्रवाल जी के घर में 2004 से है और अभी तक हम वहीं हैं। तो इस नाते से इस स्कूल में भी हम बहुत बार जब बालकों के लिए एक दिन होता है, शनिवार का दिन बाल सभा, उस बाल सभा में नैतिक मूल्य के लिए सुनाने के लिए बहुत बार आए। तो हमें स्कूल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण भले कैसा भी हो, लेकिन स्कूल का वातावरण बहुत सुखद और शांत था। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब भी हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कोई बातें कहते हैं, तो वो तुरंत हमें जवाब भी देते हैं। और बहुत बार हम पौधे लगाने के लिए भी यहाँ आए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया, और सर को दीर्घ आयु के लिए आशीर्वाद है परमात्मा का कि हम सभी की ओर से परमात्मा की तरफ से धन्यवाद है कि उनका बचा हुआ जीवन बहुत सुखद और शांति में बीते। आपने इस स्कूल को इतना समय दिया, उसके लिए भी सभी ईश्वरी स्कूल परिवार आपका धन्यवाद भी करते हैं। तो आज वो हमारा खरा पैसा का पैसा हमको स्वस्थ लग रहा है, हमारी वो जिंदगी जी रहे हैं, हम टेंशन ले कि कोई कहने की बात ही नहीं। तो मेरा भी यही आशीर्वाद है श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी से कि रमेश यादव को स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु बनाए और उनके परिवार की अच्छी उन्नति हो, और आज भी वो सेवा के जगत में अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। बस इतना ही कहना है। सम्मानी मंच पर विराजमान हमारे संकुल के प्राचार्य श्री सक्करवाल जी, मैं भी उसी विद्यालय से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन उस समय और आज जैसा मैंने गया तो नहीं मैं, लेकिन जो सुना है उसमें सर ने मेहनत करके उस संकुल को इतना अच्छा बना दिया है कि पहले बहुत शिकायतें आती थी, अब वो सारी शिकायतें खत्म हो गई है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। उनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे जब मैं 78 में खिलचीपुर से 2 साल खिलचीपुर रह के आया, वहाँ आया तो सबसे पहले हमारे साथी टेलर साहब वहाँ मिले, मोर्चा खेड़ी में आया था, खाली 5-6 महीने ही रहा, ज़्यादा नहीं रहा। फिर वहाँ से खजूरिया आया, वहाँ भी 5-6 महीने ही रहा, और उसके बाद 79 से कन्या कुमारी ब्यावरा में आया, तो 2014 वहीं से रिटायर हुआ। उस समय किरण दीदी ये सब, सुनीता 8वीं पढ़ती थी, किरण दीदी 9वीं पढ़ती थी, हमारी बहन प्रमिला दीदी और गुजराती मैडम भी बैठी हुई है। कभी मंचा सिंह हमारे विकास के DRC श्री दुबे जी के साथ मुझे बहुत काम करने का अवसर मिला। उनकी प्रतिभा को सब जानते हैं, और पूरे खाली अपना तहसील नहीं, जिला नहीं, पूरे प्रदेश में सरकार सम्मान किया जाता है। उनके कार्यों की आज भी पूजा होती है। हमारे संकुल के कार्यालय प्रमुख श्री साहू साहब और हमारे महेंद्र जी, साक्यवाल जी, शिव प्रसाद जी। बस आप खास मौक़ों पर हमारे विद्यालय में आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीपक सदैव जलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित एक बहुत हमारे बच्चे ताली बजाने में बहुत धन्यवाद मैडम। आज हम आदरणीय रमेश यादव साहब जिनका सेवा काल समाप्त हुआ, उनके विदाई अभिनंदन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में यहाँ मौजूद है इस संकुल के प्राचार्य जी आदरणीय सिकरवार साहब। ईश्वर के आराधना में लोगों को सही मार्ग दिखाने वाले ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हमारी सम्मानित दीदी। हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय DR यादव साहब, सब लोग जानते हैं, काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुत सारे शिष्य उनके काफ़ी बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। आदरणीय सर
आदरणीय टेलर साहब, माफ़ी चाहता हूँ सर। सेवानिवृत्त शिक्षक साथी, हमारे जन शिक्षक साथी जिन्होंने अभी आपके सामने बात की, सम्माननीय शाक्यवार जी, राजेश साहू साहब जो यहाँ के लेखापाल, आदरणीय भाई साहब शिव प्रसाद जी यादव साहब, अन्य सभी सम्माननीय साथी यहाँ मौजूद, हमारे कई पालक गण भी है, शिक्षिका साथ बहनें और शिक्षक साथी और सभी प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपको ये बताऊं कि ये स्कूल हमने कौन से सन में खोला था मैडम? 2001 में। और 3 स्कूल हमने खोले थे। एक खोला था माता मंड, एक खोला था ये स्कूल और एक खोला था विश्वनाथ कॉलोनी। और वो इसलिए खोला था कि ये जो शहर की आबादी का जो बाहरी क्षेत्र डेवलप होने लगा था, जहाँ बच्चे थे, उधर भी सुठालिया रोड के आगे के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बुनियादी तक आते आते 1 किलोमीटर हो जाता है, तो वो स्कूल खोला था। यहाँ से बच्चे क्रमांक 1 तक पहुँचते वो 1 से 1.25 किलोमीटर हो जाता है, इसलिए ये स्कूल खोला था। रेलवे स्टेशन तरफ आबादी बढ़ गई थी, इसलिए वो विश्वनाथ कॉलोनी वाला एक स्कूल हमने खोला था। और तब जब हमने शुरू किया था, चूँकि ये शहरी क्षेत्र की आबादी है, यहाँ स्थान मिलना बड़ा मुश्किल और दुष्कर कार्य था। नगर पालिका के माध्यम से एक स्थान हमने लिया, लेकिन ये भी बड़ा ही संकट वाली जगह है। आप सबको याद है कि जब पानी आता है तो 5-6 फीट पानी इस भवन के अंदर आ जाता है। 20-25 बच्चों के साथ शुरू किया। आदरणीय यादव साहब, यहाँ की जो मैडम है अग्रवाल मैडम और अन्य सभी शिक्षिका जो यहाँ मौजूद है, सारे इतने सक्रिय और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के लोग हैं। और उसका फ़र्क ये पड़ा कि पिछले 10 सालों में यहाँ बहुत काम हुआ। यहाँ 30-40 बच्चों से आगे बढ़ कर के हम 150 बच्चों के आसपास यहाँ लाने में कामयाब हो गए। इस शहरी क्षेत्र में आप सब जानते होंगे कि प्राइवेटाइजेशन बहुत भारी तरीके से, प्रभावी तरीके से बढ़ रहा है। और उसका फ़र्क ये पड़ा है कि हमारे गवर्नमेंट से निकल कर के बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं। ये एक चैलेंज था और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए निश्चित तौर से इसका नेतृत्व आदरणीय यादव साहब, जो रमेश यादव साहब है, वो कर रहे थे। और जिस प्रकार का उनका नेचर है, जिस प्रकार से उनका काम करने का तरीका है, और एक टीम बना करके काम करना और लोगों के साथ जुड़ना, हमने कई बार आए हैं, हमने कई बार देखा। मैंने नहीं देखा कभी कि पालक किसी स्कूल में आते हो। यहाँ पालक आते हैं, अगर आप पालक को बुलाएंगे तो 25-50 पालक यहाँ आपको तत्काल आकर के और संवाद के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो कम्युनिटी के साथ जुड़ाव, समुदाय के साथ जुड़ाव, लोगों को जोड़ करके रखना, बच्चों को यहाँ गतिविधियाँ कराना, व्यवस्थित तौर पर शाला का संचालन करना, ये विश्वास पैदा करता है पालकों के अंदर। और उस विश्वास को बहुत ही अच्छी तरीके से जागृत करने का कार्य आदरणीय यादव साहब ने किया। तकरीबन 40-42 साल का एक सेवा काल, ये एक हमारी प्रक्रिया है शासन की कि जब आप 62 ईयर कंप्लीट करते हैं तो सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया होती है। ये सभी के साथ होती है। तो जो काम हमने किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ ही मैं बता दूँ कि सबसे पुण्य का काम एजुकेशन है, शिक्षा है। क्योंकि इसी कमरे के अंदर बैठ करके व्यक्ति बाद में कलेक्टर बनता है, यहीं से निकल करके व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, यहीं से व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर जाता है, वैज्ञानिक बनता है। तो यहाँ इस कमरे के अंदर काम करने वाला व्यक्ति मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार बच्चे हमारे शिक्षक साथियों के लिए जोरदार ताली बजा दो, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षा देता है, जो जीवन को आगे बढ़ने की जो कला हमें सिखाते हैं, वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर से यहाँ इतना अच्छा कार्य किया। कई बार हम बाहर से दल आते थे तो हमने यहाँ दिखाया है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। साथ ही साथ ये काफ़ी कल्चरल एक्टिविटी और बहुत सारे NGOs के माध्यम से, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी यहाँ विकास के रास्ते इन लोगों ने खोले हैं। और कई सारे लोगों को ला करके कभी ड्रेस बंटवाना, कभी बच्चों को स्वेटर बंटवाना, स्कूल में पंखे लगाना, माने ये पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी बात है। ये तब आता है ना जब आप कुछ कर रहे हो। ये बहुत आसान काम नहीं होता है। ये आपकी भागीदारी के ऊपर है, आपका लोगों के साथ समन्वय के ऊपर है, आपका उन लोगों के साथ उठने बैठने और यहाँ के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो निश्चित तौर से इस स्कूल को एक ऊंचाइयाँ देने का जो काम किया है, उसके लिए पूरा स्टाफ
और उनका उनके जो नेतृत्व करता है आदरणीय रमेश यादव साहब, हम सब के लिए प्रेरणादायी है, अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी है। आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। निश्चित तौर से वो एक बहुत सक्षम व्यक्ति है, पारिवारिक तौर पर भी ईश्वर उनको और आगे और सक्षम करे, उनके परिवार को और आगे बढ़ाए और साथ ही साथ वो खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, साथ ही साथ स्वस्थ भी रहे। हम ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद। हमारी संस्था विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है सर, और क्षमा चाहते हैं सर, हमने प्रोग्राम को पहले ही स्टार्ट कर दिया। आदरणीय शाकीवार सर। आज के विदाई कार्यक्रम में उपस्थित श्री हमारे संकुल प्राचार्य महोदय सिकरवार जी, बीआरसी महोदय दुबे जी, टी.आर. यादव जी, टेलर साहब, दोनों दीदियाँ, राजेश जी साहू सर, और भी सेवानिवृत्त शिक्षक बैठे हैं, वो हमारे शिवजी भाई साहब, आगे की ओर बैठे हैं सभी वरिष्ठ जन और हमारी कन्याशाला की शिक्षिकाएं, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, और अपन ने बहुत सारे स्कूल हम लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन एक ऐसा विद्यालय है, दो प्रकार की धारणाओं से लोग चलते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये जो विद्यालय है वो विद्यालय हमने इस प्रकार ही देखा है कि जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं उन्होंने इस प्रकार के पेड़, इस प्रकार के बीज लगाए हैं जो आज फल दे रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक हमारे बीच में से जिन्होंने 42 साल सेवा दी है वो हमारे बीच में है श्री रमेश जी यादव। आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों की मानसिकता इसमें की भी रहती है कि देश हमको सिर्फ लेना ही लेना है, या नकारात्मक भाव से चलते हैं कि वहाँ तो बच्चे नहीं हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वो तो स्कूल नहीं आते हैं। लेकिन आज ये विद्यालय ऐसा हरा भरा देखने को मिलता है कि ब्यावरा शहर में एक छोटा सा विद्यालय भी है जहाँ पूरे व्यवस्थित बच्चे हम जब भी आते हैं मिलते हैं और पूरे पालकों का भी सपोर्ट रहता है, तो और शिक्षक शिक्षिकाएं उसमें पूरा कार्य सहयोग करते हैं। तो ऐसा विद्यालय बनाने में हमारे श्री रमेश जी सर का बहुत योगदान रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कई समस्याएं आती हैं। अभी गर्मी के मौसम, अभी चुनाव थे, चुनाव में छत गिर गई, तो छत गिर गई तो सर पे हमने बोला कि सर छत गिर गई है, हम अभी व्यवस्था करते हैं, बात करते हैं। तो हमने ऊपर अधिकारी को सूचना दी, सारे अधिकारी आए नहीं, इसके पहले कारीगर आते, यहाँ पर छत रिपेयर होने लग गई। कभी उन्होंने इस चीज की चिंता नहीं की कि सरकारी तंत्र से कब क्या होगा। अपने पास से जो अधिक से अधिक हो सका वो विद्यालय के लिए दिया है, और ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ कि उनके बाद भी सभी लोग, सभी जो अपने संस्था के शिक्षक शिक्षिकाएं वो भी ऐसा सहयोग दें। सर के लिए भी मेरा ये कहना है कि जैसा उन्होंने विद्यालय को हरा भरा किया है वैसे आगे वो अपने परिवार को, समाज को भी उस प्रकार से हरा भरा करें। जय हिंद। स्वागत कीजिए। आप आए यहाँ, धन्य हम सब। सर हमेशा हमें आगे यही समझाते हैं कि होके मायूस नयू शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। आदरणीय शाकीवार सर। राजस्थान में तो राजस्थान की छठा बिखेरने आ रही है हमारी पायल नट। सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान है।
सोनेरी रंग रंगीलो देश है मारो, 100 रंग है देश मारो, 100 रंग है देश। वो मैं आपके सामने बताने के लिए उत्सुक था। आज हम कौशल जी दोनों आ रहे थे इसी कार्यक्रम के लिए। रास्ते में एक कुआं पड़ा, वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ लगी हुई थी, तो हम गए। उन्होंने कहा कि जैसा बोलता है वैसे ही एक कुआं से आवाज आती है। कौशल जी ने नाम लिया कि CL यादव साहब। अब कुआं से आवाज आई CL यादव साहब। मैंने आवाज लगाई कुआं में, कौशल जी। कुआं से वापस आवाज आई कौशल जी, है ना। फिर हम जिसके कार्यक्रम में आ रहे थे उन्हें हमने बोला आदरणीय रमेश जी भाई साहब, आदरणीय रमेश जी भाई साहब। कुआं से कोई आवाज नहीं आई। हम बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ। तो पास में महात्मा जी बैठे थे, उनके चरण छुए। हमने पूछा कि हमारे नाम से आवाज आती है, कौशल जी के नाम से आवाज आती है, हम जिसके कार्यक्रम में जा रहे हैं आदरणीय भाई साहब रमेश जी, आवाज लगाई, कुआं से आवाज नहीं आ रही। तो महात्मा जी बोले, आप ध्यान से सुने। महात्मा जी ने कहा कौशल जी जैसे हो सकते हैं, CL यादव जैसे हो सकते हैं, लेकिन रमेश जी भाई साहब जैसे तो तोड़ ही नहीं है। वो तो एक अनमोल ही है, उनकी आवाज कैसे आ सकती है, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। इस आज अनमोल हीरे के लिए अपन सब एकत्रित हुए हैं। वास्तव में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर क्षेत्र में अर्पण मोला है। ये बहुत आज बड़ा दुख भी है, लेकिन बहुत खुशी भी है, क्योंकि ये परंपरा है। इसको निभाने के लिए अपन सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं पुनः इस अनमोल हीरे के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए। स्वागत का सिलसिला अभी भी जारी है और ये आज चलता ही रहेगा बीच बीच में। और हम भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट ही रखेंगे, थोड़ा सा माहौल खुशनुमा बनाने के लिए। अब हम बुला लेते हैं आदरणीय CL यादव सर भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शेष ताज नहीं मिलते, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। चंद्र यादव जी के विदाई समारोह में पधारे आदरणीय मंचासीन हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय काका जी, आदरणीय हमारे भाई साहब DR यादव साहब, आदरणीय DS यादव साहब, हमारे दोनों CSC साथी और आदरणीय दोनों दीदियां और मंच पर आसीन सभी मेरे सम्मुख सभी स्टाफ साथी और सभी गणमान्य नागरिक, माता बहनें और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विदाई समारोह में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये तो एक परंपरा है कि जो सर्विस में आया है कुछ समय बाद उसको उस पद से सेवानिवृत्त होना पड़ता है, लेकिन वास्तव में उसकी सेवाएं हमेशा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा मिलती रहती हैं और निरंतर चलती रहती हैं। आदरणीय यादव सर ने हमारे देश के भविष्य को 42 वर्षों से जो गढ़ने का प्रयास किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी सेवाएं निरंतर देते हुए हमारे बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दिया, एक शिक्षा दी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यही जो भविष्य है जो हमारे
आने वाले भारत को और उसकी भूमिका को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमारा जो भविष्य जिन्होंने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर के गढ़ा है, वही हमारी एक शक्ति है राष्ट्र की, और इसीलिए हम इस भविष्य को राष्ट्र शक्ति के नाम से भी संबोधित करते हैं। आज यही जो हमारा भविष्य आगे बैठा है, जिसको गढ़ने का प्रयास हमारे साथी शिक्षक करते हैं, वही भविष्य हमारे देश की शक्ति के रूप में आगे जाकर के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हमारे देश में मौजूद है। इसलिए सारे देशों की निगाहें हमारे देश के ऊपर लगी हुई है, चाहे वो कोई भी देश हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, अमेरिका हो, उसकी निगाहें हमारे देश के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी युवा शक्ति आज हमारे देश में मौजूद है। और वो जानते हैं कि इस युवा शक्ति के बल पर हमारा देश आने वाले समय में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। तो सन ने जो 42 वर्षों में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, मैं सभी अपने इस विद्यालय के साथी शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इस देश के भविष्य को गढ़ने के लिए अपना संपूर्ण समय दें और पूरा प्रयास करें। सामने इधर। और आदरणीय सर को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भी मार्गदर्शन इस विद्यालय को मिलता रहे और सर आगामी समय में, आगामी दिनों में अपने परिवार के साथ स्वस्थ रह करके सुखी और संपन्न जीवन बिताएं, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं होगी तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी वस्तु है कि इसके आगे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात कहीं नहीं लगते हैं। यदि ये पूंजी आपके पास है तो आप स्वयं ही पारंगत है। अच्छा, अरे जाओ, जो कर सकते हो आप, जाओ जो काम कर, आगे बढ़े, देश में नहीं विश्व में अपना नाम रोशन कर। आजकल नई नई टेक्निकल, पहले 3-4 मोबाइल की कंपनियां होती थी, आज कितनी कंपनी है मोबाइल की। तो इस शिक्षा के माध्यम से ही तो है ना सब। ये रोड हैं, सड़कें हैं, ये सब शिक्षा के माध्यम से। इससे पढ़े लिखे इंजीनियर बने और अच्छी जगह बने, विदेश में जाए, ये सब शिक्षा का ही माध्यम है। तो ये सारा श्रेय हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरु भाइयों को ही जाता है। तो मैं तो यह चाहूंगा कि शिक्षा की ओर ध्यान दें। में मुझे बड़ी खुशी होती है बच्चे जब देखते हैं। पहले पढ़ते चराई, ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियों से मवेशी चराई जाती थी, बच्चे बच्चियों की रखवाली की जाती थी, परंतु वो सिस्टम भी चल रहा है हमारा, और ये सिस्टम भी चल रहा है। गांव में कभी बच्चों ने कभी सोचा था कि बस में बैठ के हम, उनके माता पिता भी बहुत ध्यान देते हैं शिक्षा की, और देना भी चाहिए। और उस परिवार में यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो तो एक दीपक जल जाता है। ये हमें सबको सीखना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले माननीय श्री मोदी जी अमेरिका गए थे। उनने 3 कंप्यूटर लॉन्च किए, सुपर कंप्यूटर। वो किसके लिए किया है? ये सब इन बच्चों के लिए। भारत माता की वंदे वंदे, और सरस्वती माता की भी। आज के सेवा
होने के बाद ये सम्मान समारोह श्री रमेश जी मार साहब का रखा गया है। उस कार्यक्रम में पधारे श्री R.K. यादव जी TPC, नाथू सिंह जी सिकरवार साहब आचार्य जी, श्री टेलर साहब, श्री D.R. यादव जी, महेश जी साक्यवार जन शिक्षक, कुशल जी शर्मा जी जन शिक्षक, सुश्री दीदी जी, राजेश जी सहू और देव सिंह जी, ये बेटियां मार हो गए आरिशा। और आज जिन लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि मेरे भी आज 3-4 कार्यक्रम हैं, तो मैं उनको भी रमेश जी के साथ साथ मैं गोपाल यादव जी बरखेड़ा शिक्षक और सऊ साहब, इनको भी मैं मेरी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। वास्तव में इन्होंने जो सेवा दी है, ये सेवा बहुत परिश्रम करके दी गई है। टाइम से आना, टाइम से जाना, बच्चों पे पूरा ध्यान देना, स्कूल पे ध्यान देना। वास्तव में एक गुरु पद्धति कोई आज से ही नहीं है, ये बहुत पहले से है। गुरु के बिना शिक्षा अधूरी है, और गुरु के बिना यदि गुरु नहीं हो तो अंधकार ही अंधकार है। ये सारी लाइनें, सारी दिशा गुरु जी के माध्यम से मिलती है। अब हमारी तो दिशा तय करना ये भी गुरु जी का ही है, ये सबका है। जिसको जो लाइन मिले उस लाइन के, इनकी शिक्षा के माध्यम से तरीके से तराशा जाए, तो हम ऐसी ही मेहनत करेंगे हर एक बच्चे पे। तालियां बजाइए। माननीय से भुगतान नहीं होता, लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने उस चीज को देखा, उन कमियों को देखा, ऐसा सुधार किया कि अब तो सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया। इनका GPF का भुगतान भी ऑनलाइन है, इनका जो PPO जारी होगा, पेंशन बनेगी, वो भी ऑनलाइन है, इनके अन्य भुगतान है वो भी इनके खाते में सीधे जमा होंगे। तो इस सिस्टम के तहत इतनी सुविधा कर्मचारी को हो गई है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और चूंकि मेरा तो देखिए साथियों, मैं हर मंच से कहता हूं कि 2104 स्कूल है, लगभग 8000 का अमला है। हम सभी को हमारा परिवार का सदस्य मानते हैं और पहली कोशिश ये करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य को सेवानिवृत्ति पे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और उसके सारे भुगतान समय से उसके खाते में एक पाई पहुंच जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो आदरणीय अभी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, आज का दिन तो अभी बाकी है उनके लिए, और कुछ बचा कुचा काम हो स्कूल में तो आज से ले लेना भाई। दूसरा, आज मेरे 4 कार्यक्रम होने के नाते मैंने सबसे पहले निवेदन किया था कि सर मैं लगभग 1 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ से राम गोपाल जी के यहाँ आगर भी जाना है जैसे मैंने बताया, फिर मुझे बरखेड़ा सुठलिया जाना है। तो इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का क्रम भंग किया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पूरे सदन से। देखिए साथियों, हम सभी लोग एक समाज में रहते हैं,
एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। हमारा विभाग शिक्षा विभाग ही ऐसा विभाग है जो एक अच्छे समाज को निर्मित करता है, और मैं हर मन से कहता हूं कि उसमें हमें सभी को पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए इस कार्य को हमें पूर्ण करना चाहिए, और हम करते हैं। देखिए, एक प्रश्न उठता है कि हमारी देश की पूंजी क्या है, तो उसका उत्तर ये आता है कि हमारी देश की पूंजी वो बच्चे हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, और इस देश की पूंजी को संवारने का, सजाने का, आगे बढ़ाने का दायित्व किसका होता है? हमारे शिक्षा विभाग के साथियों का। तो मैं हर मन से ये कहता हूं मैं कि हमें इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम हमारे देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस कार्य का, इस पैसे को हमें सरकार ने दिया है, या भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम शिक्षा विभाग में आए हैं। और अब तो मैं हर साथी से, हर मन से एक बात और कहता हूं, किसी को बुरा भी लग जाता है पर सबको अच्छा ही लगता है, कि देखिए पहले स्थिति क्या थी कि हमारी दशा खराब थी, अर्थात कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, कोई 3000। लेकिन आज हमारी सरकार ने यह स्थिति ला दी है कि हमारी दशा सुधार दी है। हमारा कोई भी शिक्षक साथी काका जी 1 लाख से 1 लाख के बीच से कम नहीं है। हमारा हर एक शिक्षक साथी आज 60-70 हजार से लेकर के 1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है, चाहे वो हमारा शिक्षा कर्मी हो। वर्ग 1 के प्रिंसिपल साहब बैठे, लगभग मेरे हिसाब से 85 या 90 हजार के आसपास तनख्वाह होगी इनकी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और जहाँ तक मेरी तनख्वाह है लगभग 1,37,000 रुपए है। तो मैंने एवरेज बताया है। तो हमारे साथियों की सरकार ने दशा सुधार दी है। अब दिशा हमारे शिक्षक साथियों को सुधारनी होगी, हमारे बच्चों की। यही मेरा अनुरोध है इस मंच से। साथ में हमारे रमेश जी, और मैंने फिर कर देखा तो उनका परिवार भी यहाँ आया है। आप सभी लोगों ने मुझे इस मंच से सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं पुनः वादा करता हूँ कि रमेश जी का 15 दिन के अंदर पाई का भुगतान हो जाएगा। पूरे परिवार के सामने कह रहा हूँ, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब घर वालों को रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कर्मचारी साथी सेवानिवृत्त होता है तो 1 महीने पहले ही उनके कागजात तैयार हो जाते हैं। चूंकि मैं डीपीसी तो हूँ राजगढ़, लेकिन ब्यावरा विकास खंड का डीडीओ पावर अब भी मेरे पास है। तो इसलिए मुझे पूर्ण रूप से जानकारी है कि रमेश जी के सारे कागज हमारे प्रिंसिपल साहब ने, साहू साहब ने तैयार करके मेरे से हस्ताक्षर करा लिए हैं। अब उनका बहुत ज्यादा कोई काम बचा नहीं है। मुश्किल से 15 दिन में सारे भुगतान उनके खाते में चले जाएंगे। एक जमाना हुआ करता था कि ऑफलाइन सिस्टम था, लेकिन सुखद विषय यह होता है कि आदमी स्वस्थ अवस्था में, क्योंकि 62 वर्ष की उम्र आज के जमाने में बहुत अच्छी उम्र मानी जाती है। 62 वर्ष की उम्र में अगर आदमी स्वस्थ अवस्था में अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसका कुछ मजा ही और होता है। और हमारे आदरणीय रमेश जी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। वरना हमने पहले के समय में देखा है कि लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और अस्वस्थ अवस्था में जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी बहुत कुछ करने की उनकी स्थिति है। अब कोई ये माने कि साहब वो तो लगता ही नहीं शकल से 62 साल के हो गए, तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जिन कागजों में लिखा है वो कागज तो मान्य करने पड़ेंगे, जिससे हमें शासकीय सेवा मिली और उसी से सेवानिवृत्त हुए। तो हम ऐसा मान लेते हैं वो 62 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। रमेश जी सर ने 62 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जो शासकीय रिकॉर्ड में होती है। और जैसा मेरे को एक दीदी ने बताया था, 42 वर्ष की इन्होंने अपनी शासकीय सेवा पूर्ण कर ली है। आज ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आज 12 बजे तक, रात की 12 बजे तक इनकी नौकरी अभी कायम है। ये सेवानिवृत्त होंगे रात को 12 बजे बाद। तो साथियों, सेवानिवृत्ति एक ऐसी अवस्था है कि उससे सभी को गुजरना होता है। जो शासकीय सेवा में आया है
वो शासन के नियम अनुसार निर्धारित आयु पूर्ण करके निश्चित सेवानिवृत्त होने जा रहे रमेश जी यादव के विदाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व राज्य मंत्री महोदय आदरणीय काका जी, सौभाग्य का विषय हमारे लिए उन्होंने हमें समय दिया है। मंच पर आसीन हमारे दौलत राम जी यादव साहब, हमारे बुजुर्ग सेवानिवृत्त शिक्षक, मंच पर ही बैठे आदरणीय हमारे संकुल प्राचार्य, साथ में सेवानिवृत्त आदरणीय टेलर साहेब, हमारे कन्याशाला से आए महेंद्र जी, हमारे बरखेड़ा के निवासी आदरणीय आरई महोदय देवी सिंह जी यादव साहब, हमारे पीछे बैठे सीएसी भाई हमारे शर्मा जी, गणक हमारे अकाउंटेंट आदरणीय साहू साहब, सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय रमेश जी, और हमारे जनपद के अधिकारी आदरणीय शिव भाई साहब, सेवानिवृत्त हमारे आदरणीय मार साहब, ब्रह्म कुमारी आश्रम से पधारी हमारी आदरणीय दीदी द्वय, सामने में देख रहा हूं ग्रामीण अंचल से भी हमारे बरखेड़ा, तलावली, सिंदूरिया, कीलखेड़ा, चमारी आदि गांव से पधारे अतिथिगण, साथ ही अन्य शालाओं से, हाँ साथ में चाटा भी है, चाटा से भी पधारे हैं, साथ में हमारे अन्य शिक्षक साथीगण जो आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सामने बैठी हमारी सभी माताएं बहनें, पीछे हमारे आदरणीय कैलाश जी मान साहब, हमारे महेश जी यादव साहब बरखेड़ा से, आदि आदि आदि, मतलब सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, और सभी का हमारे देवेंद्र जी, सभी लोग परिचित हैं। हमारे विद्यालय परिवार की सभी शिक्षक साथीगण, हमारे सामने बैठे हमारे शानदार छात्र छात्राएं, आदरणीय, मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा कि आज 4 कार्यक्रम में मुझे जाना है। एक सप्ताह से थोड़ा अस्वस्थ था, आज जॉइन होने वाला था, लेकिन हमारे रमेश जी भाई साहब का, राम गोपाल जी भाई साहब का, बरखेड़ा से साहू साहब का, एक उमट साहब का इतना बार बार फोन आया तो मुझे आज जॉइन नहीं होना पड़ा। आज फिर मैंने छुट्टी ली है। हमारे जी बीच उपस्थित आदरणीय डीपीसी सर से मैं आग्रह करूंगी उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम डीपीसी सर उपस्थित सभी बड़े महानुभाव, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अश्विन है और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज अपने प्रधान अध्यापक श्री रमेश यादव जी के विदाई समारोह पर मैं आपके बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, आज अपने सबसे प्रिय सर के विदाई समारोह का आयोजन कितना दुखद है। हालांकि हमें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि खुशी से विदाई देना चाहिए, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल को बहुत ही अच्छी रीति निभाया। अब आप अपना जीवन अपने परिवार के साथ धर्म, कर्म, चिंतन, मनन के साथ खुशहाल जीवन जीने के लिए पूरा समय दे पाओगे। आप हमारे बहुत अच्छे शिक्षक व मार्गदर्शक हो।
वह सदैव हमारे दिलों में रहोगे। आपकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। आपने हमें अनुशासन व नियमों का पालन करना सिखाया। आपने मुझे खुश रहना और आत्मविश्वास में रहना सिखाया। आप हमारे पिता की तरह हो, जो जरूरत पड़ने पर हमारे मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं और हमारी गलतियों पर हमारे साथ कड़ाई के साथ व्यवहार भी करते हो। आप वास्तव में व्यवहार में बहुत ही अधिक प्रोत्साहन करने वाले हो। मैंने देखा आप सभी को चाहते हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सभी को सम्मान देते हो। आप बहुत जिम्मेदार व सभी के सहायक हो। किसी भी कार्य को पूरा करने में मदद करते हो। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आप इसके हकदार हो। मैंने देखा आप हमारे मम्मी पापा के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हो और उनके साथ हंसी मजाक भी करते हो। मेरी यही शुभकामना है कि आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें व दीर्घायु हो। इन्हीं शुभकामना ये हमारे सर के भी काका जी हैं और हम सर सबके भी काका जी हैं। सर के भी काका जी हैं। भाई किसी को याद नहीं रहेगा, पहचान लेगा ना जिसके सर पे टर्बन है। चल रही है। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत। अश्विन तैयार रहे। इसके बाद दीदी थोड़ा सा इधर रहेंगे दीदी। काका जी अतिथियों का स्वागत करेंगे। अगर है आदरणीय काका जी भी पधार चुके हैं। हमारे परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार डांस अभी
डांस। आप लोग तालियां बजाने में कमी नहीं रखें, है ना। इन प्यारी बच्चियों पे इतना तो एहसान करना। देखो इन्होंने कितने दिनों से प्रैक्टिस करके ये डांस तैयार किया है ना। इन कृपा हुई आपकी जो किया आग्रह स्वीकार। आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के लिए एक बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य जो हमारी बालिकाओं ने तैयार किया है, मैं बालिकाओं से आग्रह करूंगी कि आए अपने बहुत ही तालियों के साथ करेंगे। बेटा तालियों के लिए कोई बार बार बोलना थोड़ी पड़ता है ना। इधर स्वागत पुष्पहार से हो रहा है, इधर से स्वागत तालियों से होना चाहिए। जरूरत नहीं है रोशनी बनकर इस कार्यक्रम में आप जो आए हैं। अब सितारों की कोई जरूरत नहीं है, अतिथि नजरों की कोई जरूरत। मन हर्षित हुए हमारे, मन हर्षित हुए हमारे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शिकवे शिकायत सारे भुला दीजिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां मुझे याद आ रही है। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। तीर पर कछार पर मंदिरों के द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह दिया। मन के सब मतभेद प्रभु ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं जो दिल के खूबसूरत लोग होते हैं। प्रभु ने ऐसे बहुत कम लोग बनाए हैं और जो बनाए हैं वो आज हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। और जैसा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश वंदना से करते हैं, तो हमारे जो अतिथि अभी सहज रहे हैं, तो मैं जब वो उपस्थित होंगे तो उनसे आग्रह करूंगी कि वो यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। किंतु समय भी हो रहा है और हमें प्रोग्राम भी शुरू करना है, तो हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आगे का जो मंच संचालन का कार्यक्रम है वो हमारी पीली पन्नी अरे नहीं मिल जाए 5 हो दिल की ख्वाहिश आपकी, पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको।
तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। जब झटक देती है हाथ दुनिया, जब झटक देती है हाथ दुनिया, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका, अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था, गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, माँ ने कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। धन्यवाद। हो दिल की ख्वाहिश आपकी, पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। जब झटक देती है हाथ दुनिया, जब झटक देती है हाथ दुनिया, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका, अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था, गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, माँ ने कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। धन्यवाद। हो दिल की ख्वाहिश आपकी, पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। जब झटक देती है हाथ दुनिया, जब झटक देती है हाथ दुनिया, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक।
अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो। माँ ने कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। धन्यवाद। हो दिल की ख्वाहिश आपकी, पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। जब झटक देती है हाथ दुनिया, जब झटक देती है हाथ दुनिया, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो। माँ ने कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। धन्यवाद। हो दिल की ख्वाहिश आपकी, पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। जब झटक देती है हाथ दुनिया, जब झटक देती है हाथ दुनिया, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, तब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। अपनी जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। गुरु को भी गुरु बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो। माँ ने कहा उंगली पकड़कर बेटा चलो, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो गुरु ने ही बताया था। धन्यवाद। हो दिल की ख्वाहिश आपकी,
पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। पूरी हो दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तो ईश्वर दे दे सारा आसमान आपको। तृप्ति मेवाड़े की बहुत इच्छा है कि सर के सम्मान में वो भी कुछ कहे। आदरणीय रमेश चंद्र यादव सर की विदाई के अवसर पर मैं उनके सम्मान में अपनी कुछ 2 लाइन व्यक्त करना चाहूंगी कि जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, जब अंधेरे में होती है हमारी दुनिया, तो रोशनी का दीप जलाते हैं शिक्षक। कितनी अच्छी है, पहनने में शोभा दे रही है और देखने में अच्छी लग रही है। ये बात मैंने ऊपर बोला है। ये माला बहुत अच्छी बनी, एक पारिवारिक माला बनाई हुई है आज हम लोगों ने। गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे। बस मैं सर के विषय में यही कहना चाहूंगी कि सर हमारे जीवन के लिए एक मोती की माला है और उनसे मैंने प्रेरणा सीखी आगे के लिए। जब मेरी नौकरी 2006 में हुई थी, सबसे पहले प्रेरणा गुरु कितनी अच्छी है, पहनने में शोभा दे रही है और देखने में अच्छी लग रही है। ये बात मैंने सर के ऊपर बोला है। ये माला बहुत अच्छी बनी, एक पारिवारिक माला बनाई हुई है आज हम लोगों ने। उंगली पकड़कर बेटा चलो। बस मैं सर के विषय में यही कहना चाहूंगी कि सर हमारे जीवन के लिए एक मोती की माला है और उनसे ही मैंने प्रेरणा सीखी आगे के लिए। जब मेरी नियुक्ति 2006 में हुई थी, सबसे पहले प्रेरणा मुझे सर ने ही दी थी मेरे आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।